हाय इन्वेस्टर्स एंड ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू द चैनल। और आज है 20th ऑफ मार्च 2024। आज मार्केट ने थोड़ा थोड़ा सपोर्ट लिया है और अ, मैंने सुबह ही मारुति के बारे में बोला था और मारुति आज का वन ऑफ द टॉप गेनर है। आइशर मोटर आपको कल के वीडियो में दिया था जिसमें मैंने आपको फॉरवर्ड टेस्टिंग करके बोला था कि आइशर मोटर में अच्छे बिल्डअप, मतलब जो मैंने आपको सिखाया था एडीएक्स, उसमें मैंने बताया था कि आपको आइशर मोटर में एक अच्छे मूवमेंट आते हुए दिखाई दे सकते हैं। आज के दिन आपको दिखाई दिए। और अब क्या है कि मार्केट थोड़ा सा संभला है आके। जब मार्केट गिर रहा होता है उस समय कुछ बहुत अच्छे दिग्गज स्टॉक्स होते हैं जिनका क्वालिटी बहुत अच्छा होता है, तो वो जो होते हैं मार्केट को लेके रेजिलिएंट होते हैं। मतलब अगर मार्केट गिर रहा है तो थोड़ा बहुत गिरावट होती है, बट बहुत मेजर लेवल्स ब्रेक नहीं होते। तो मैंने इस वीडियो में आपके लिए दो ऐसे ही बेहतरीन स्टॉक्स निकाले हैं जिनको कि आप अपने रडार पे रख सकते हैं। अगर आपने हरक्यूलिस होस्ट में पैसा बनाया या एस्टेक में पैसा बनाया तो आप थम्स अप दीजिए। और एस्टेक में अभी एक और फ्रेश ब्रेकआउट आना बाकी है। अगर आपने लिंडे इंडिया में पैसा बनाया है, लिंडे इंडिया भी मैंने आपको यहीं पे दिया था। अगर आपने उसमें पैसा बनाया है तो यू प्लीज गिव अ थम्स अप। it has given almost like 600-700 points from the buying place. अभी भी ये रीटेस्ट करने नीचे आया है और दोबारा से अगर ये रीटेस्ट करके सपोर्ट लेता है आपको एक और फ्रेश ब्रेकआउट मिलेगा। अगेन यू कैन टेक एन एंट्री लिंडे इंडिया। तो अब मैं दो स्टॉक्स जिनकी बात करूंगी, पहले उनके फंडामेंटल समझ लेते हैं, उनका बिजनेस समझ लेते हैं, उसके बाद हम बात करेंगे क्या बाइंग की अपॉर्चुनिटी है। सबसे पहला जो स्टॉक मेरे रडार पे रहेगा वो रहेगा ईमुद्रा। जो ईमुद्रा है 5000 करोड़ से ऊपर की कंपनी है। स्टॉक भी कुछ 74 का है, आरओसी 24, आरओसी 22.4। अगर इनका बिजनेस स्पेस देखते हैं तो eMudhra is a license certifying authority involved in issuing digital signature certificates in India under its eMudhra brand. The company is licensed by the Controller of Certifying Authority (CCA), Ministry of Information Technology, and operates under the guidelines of set by the Information Technology. So this is the largest certifying authority in India. The company is among the top brands in India for issuing DSC, digitally certified signatures. eMudhra also holds various PKI authentication securities solutions such as EMAS, EM Signer, EM Discovery, and whatever, a lot of them. उसके बाद इनके जो बिजनेस वर्टिकल्स हैं, डिजिटल ट्रस्ट सर्विस है इनके पास, एंटरप्राइज सोल्यूशन है, और ये लोग अपने नए प्रोडक्ट्स लाने की तैयारी में भी जुटे हुए हैं। अगर हम इनके रेवेन्यू की बात करें तो गवर्नमेंट से इनका 30% का रेवेन्यू आता है, बीएफएसआई से 21% का और प्राइवेट सेक्टर से 48% का। अगर आप मुझसे पूछोगे कि मुझे कौन से बिजनेसेस पसंद है, दिस इज वन ऑफ द बिजनेस आई वुड रियली लव। व्हाई? बिकॉज अगर आप कभी भी बैंक में कोई अपनी कंपनी खोलते हैं या फिर आप कहीं पे भी आपका डिजिटल सिग्नेचर चाहिए, इट्स कंपल्सरी टू गो थ्रू दिस कंपनी विच इज eMudhra, and this is government certified. So government will acknowledge the signatures, digital signatures which are authenticated by the eMudhra. इसके चलते क्या है, अब आप जहाँ पे कंपल्शन हो ना, जहाँ पे आपको लगता है, जैसे आप वीजा कार्ड यूज करते हो या मास्टर कार्ड यूज करते हो, क्रेडिट कार्ड यूज करते हो, the major two player in the card industry are Visa and Mastercard. तो अब क्या कर रखा है वीजा एंड मास्टर ने, सारी बैंक्स के साथ अपना टाइप कर रखा है। तो आपको जब भी कोई क्रेडिट कार्ड मिलेगा या वीजा का होगा या मास्टर कार्ड का होगा, इनडायरेक्टली दे विल गेट सम सर्विस चार्जेस। सेम गोज हियर। eMudhra, अगर आपको डिजिटल सिग्नेचर कहीं भी करने हैं, दैट हैज टू गो थ्रू eMudhra. And hence I like this kind of a work where there is a compulsion, right? There is a compulsion, you have no other option but to go through them. अगर इनकी geographical presence की बात करें, the year 2023 company has started CA operation in Kenya. The company has global recognition. It also has various selling and reselling partnerships globally. अगर इनके कस्टमर्स की बात करें तो several large banks, so most of the large banks जहाँ पे भी digital signature चाहिए, these are the guys who will authenticate it. Large e-commerce companies, automotive, pharma companies are its customers. The company has concentrated customer base with top 5 contributing to 27% of the revenue and top 10 contributing to 39% of the revenue, right?
उसके बाद अगर इनकी द कंपनी हैज अ स्ट्रॉन्ग डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट एक्सपर्टीज एंड इज द ओनली, mind the words written here, and is the only Indian company to be directly recognized by renowned browsers and document processing software companies such as Microsoft, Mozilla, Apple, and Adobe, allowing it to sell digital identities to individual organizations. So this is how it is. And currently, if we talk about, currently is engaged in setting up Chennai data center to cater to the Indian and global trust services, Bangalore data center to provide the global trust services. So this is how it is. The company is estimating a market opportunity of 3.8 billion of EMCA and 11.2 billion from EMAS and 8.2 billion of e-signer. This is for the year 26. ये इनके targets हैं. अब कंपनी के बाकी के फंडामेंटल्स में देखते हैं. कंपनीज रिड्यूस डेट, कंपनीज ऑलमोस्ट डेट फ्री, कंपनीज एक्सपेक्टेड टू गिव गुड क्वार्टर्स, कंपनीज स्टॉक इज ट्रेडिंग एट 11.2%. Promoters holding is reduced and debtor days have slightly gone up and working capital has been increased, right? Now अगर हम इनकी सेल्स की बात करते हैं तो there has been a growth from 2021 to 2023. अगर हम बात करते हैं इनके ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन्स के, थोड़ा सा डिक्लाइन हुआ है उनमें. और अगर हम बात करते हैं नेट प्रॉफिट की, तो नेट प्रॉफिट थोड़ा थोड़ा ग्रो कर रहा है इन बिट्स एंड पीसेस एंड ईपीएस भी स्टेबल है. अगर हम ईयर ऑन ईयर की बात करें, 2019 से बात करें, तो इनके सेल्स में डेफिनेटली 3 टाइम्स हो गई है सेल, 3.5 टाइम्स हो गई है बल्कि. ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन्स की बात करें, ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स लगातार ग्रो कर रहे हैं. ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन्स की बात करें तो वो भी स्टेबल है. और ईपीएस अगर आप इनका देखेंगे तो लगातार बढ़ रहा है. और जहां तक प्रॉफिट्स की बात है, दे आर ऑल्सो ग्रोइंग. अब बात करते हैं कि इनकी borrowings की and reserves की. So the borrowings are about, reserves are about 380 crores and borrowings are about 26 crores. उसके बाद करते हैं कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी. दे हैव बीन जनरेटिंग कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी एंड द प्रॉफिट्स फ्रॉम ऑपरेशंस आर कंटिन्यूअसली ग्रोइंग, राइट? एंड दे आर कैश रिच कंपनी एंड आई डू लव सच काइंड ऑफ कंपनीज. अगर हम देखते हैं कि डेटा डेज, तो थोड़ा सा इंक्रीमेंट हुआ है इन दैट. और प्रोमोटर्स होल्डिंग थोड़ा सा धीरे धीरे डिक्लाइन होके 61% जो 2022 में थी, घट के 2024 में हो गई. अगर ये घटी है तो कहाँ गई ये? अगर स्टेक निकला है प्रोमोटर्स का तो कहाँ गया? आप देखिए, डीआईएस का जो स्टेक 10.68% था वो बढ़ के 12.92% हो गया है. जो एफआईएस का स्टेक था 4.31% का, वो 4.76% हो गया. और जहां तक बात है पब्लिक का, वो स्टेक भी थोड़ा सा बढ़ा है. तो ये है eMudhra. अब eMudhra के प्राइस को भी हम देख लेते हैं क्विकली. और आप देखेंगे कि जब मार्केट में इतनी बड़ी बड़ी कैंडल बनी थी, दिस स्टॉक रिफ्यूज टू फॉल, राइट? ये बड़ी कैंडल बनी थी बट इमीडिएटली बायर्स गॉट एक्टिवेटेड. तो इसमें यही इंडिकेशन मिलता है कि ये स्टॉक रेडी है ऊपर चलने के लिए. हमारी फर्स्ट बाइंग की अपॉर्चुनिटी आएगी अबव 630. 630 के ऊपर जाएगा तो ये स्टॉक अपने लाइफ टाइम हाई को ब्रेक करेगा और इसका मतलब 10% का मूव हमको जरूर आता हुआ मिलेगा. 630 से लेके 700 तक के टारगेट हमको आराम से आते हुए दिखाई दे रहे हैं. और फिर उसके बाद 750, 800, 850 ये टारगेट्स भी आपको आते हुए दिखाई देते हैं. और अगर आप एक सेल होल्ड करने की कैपेसिटी रखते हैं, एवरी डिप यू कैन बाय, यू कैन एक्सपेक्ट अ टारगेट ऑफ 1000 एज वेल, राइट? सो थोड़े एग्रेसिव टारगेट्स है. बी केयरफुल, एवरी कंसोलिडेशन, एवरी डिप यू कैन एक्यूमुलेट. तो ये था मेरा पहला स्टॉक. दूसरे स्टॉक की बात करते हैं जो कि एक हाउस होल्ड वायरिंग वगैरह का स्टॉक है. इट्स कॉल्ड KEI इंडस्ट्रीज. अगर आप देखेंगे आपके घर में अगर रेनोवेशन हो रहा है, आप देखेंगे इस स्टॉक, इस पर्टिकुलर कंपनी के वायर्स काफी अच्छे से यूज होते हैं. कंपनी कुछ 30-31 हजार करोड़ की है. स्टॉक भी कुछ 56 का है. ROC 25.8 का है. ROE इज अबाउट 20%. अगर हम ब्रॉडली बात करते हैं तो दीज आर मैन्युफैक्चरर्स ऑफ वायर्स, केबल्स, EHV cables, HT cables, LT cables, and sells them in India and overseas. Company manufactures and markets extra high voltage, EVH, medium high voltage and low voltage power cables. It caters to retail and industrial markets and also provides engineering, procurement and construction services. So product profile में extra high voltage cables, low voltage control cables, house wires, single core, multi core flexible. आप देख सकते हैं यहाँ पे, you can go through yourself.
Company has plans to invest 1,000 crores over next 3 to 4 years to set up a manufacturing facility in Gujarat. और अगर हम इनके ऑर्डर बुक की बात करें तो दे हैव एन ऑर्डर बुक ऑफ 3,567 करोड़ एंड अगर इनके रेवेन्यू की बात करें तो एलटी केबल से इनको मिलते हैं 41% का रेवेन्यू, हाउसिंग वायर से 27%, हाई टेंशन वायर से 17%, ईएचवी से 3%, ईपीएस से 6% एंड सो एंड सो फोर्थ। अगर इनका सेगमेंट वाइज रेवेन्यू ब्रेकअप करें तो रिटेल से 44% मिलता है, इंस्टीट्यूशन से 46% एंड एक्सपोर्ट से 10% मिलता है। बेसिकली इनकी एक्सपर्टीज जो है वो केबलिंग बिजनेस में है, तो वहां से 91% जो है इनका यूटिलाइजेशन होता है कैपेसिटी का, हाउसिंग वायर में 71% का एंड स्टेनलेस स्टील वायर में 87% का। KEI received clearance for its LT cables, HT cables, and solar cables for the US market. It will begin sales in the US market in the fourth quarter of financial year 2020 and 2023. Company is expanding its range to specialists offering. So this is how the company looks. Let's quickly go through it. Company has reduced debt, almost debt free, delivered good profit, debtor days have gone down, stock is trading 10.3, ये इसके cons है, and promoters holding has gone little down. अब आप देखिए सेल्स 2020 से ऑलमोस्ट डबल हो गई है, और अगर हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स की बात करें तो वो भी डबल हो गए, और ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन ऑलमोस्ट कांस्टेंट है, और जहां तक नेट प्रॉफिट की बात करें तो लगातार देयर हैज बीन अ ग्रोथ इन द नेट प्रॉफिट। आप देखिए एवरी ईयर एवरी क्वार्टर देयर हैज बीन अ ग्रोथ। अगर हम ईपीएस की बात करें तो ईपीएस इज आल्सो कंटिन्यूअसली ग्रोइंग। सेल्स अगर ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बात करें तो मार्च 2012 में 1700 करोड़ की सेल्स थी, एंड अब तक जो है इन्होंने इस फाइनेंशियल ईयर में 7,745 करोड़ की सेल्स की है। Operating profits have been growing, operating profit margins have been constant at 10%, और अगर net profit की बात करें तो there has been a very good growth in the operating net profit. EPS is also growing. Look at it, 23, 28, 29, 41, 52, 61. उसके बाद हम बात करते हैं कि इनके रिजर्व्स क्या हो रहे हैं, तो लिखिए देखिए रिजर्व्स ऑलमोस्ट हैव बिकम 10 टाइम्स इन 10 इयर्स, 10-12 इयर्स, और बोरोइंग्स थोड़े रिड्यूस हुए, तो फंडामेंटल्स लुक रियली प्रॉमिसिंग। और कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी 514। अगर हम प्रॉफिट्स की बात करें तो देयर इज कंटिन्यूअस ग्रोथ, राइट? देयर वाज अ स्लाइट डिप इन 2021. After that the stock has been really growing up, and it's a cash rich company for almost last 4 years. लगातार cash rich company है. So this is the kind of company I would like to invest in. Debtor days have gone down from 89 to 73. Promoters holding थोड़ा reduce होके 37% पे, but look at the FIs holding 30.95%, and DIs are about 16%. Public holding is about 15.9%. and अब इसके चार्ट की भी बात कर लेते हैं, KEI Industries. And this stock also is really resilient with its price, right? मैंने इसको आपको पहले भी दिया था for a buy. अब फ्रेश बाय के लिए रेडी है। जब मार्केट गिरा था तो स्टॉक में भी थोड़ा करेक्शन आया था, बट नाउ वी हैव फ्रेश बाउंड्रीज ऑफ द स्टॉक. वी कैन टेक एन एंट्री अबव 3,500, एक बहुत अच्छी एंट्री रहेगी। और कितना हमारा टारगेट रहना चाहिए, कम से कम इसमें आपको 350 पॉइंट्स पक्का मिलेंगे, तो आप 3,700 का पहला टारगेट लेके चल सकते हैं। उसके बाद आप 4,000 का टारगेट ले सकते हैं, और उसके बाद 4,200 का, और फिर 4,500 का टारगेट आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, राइट? तो ये मेरे 2 रिकमेंडेशंस रहेंगी जिनको आप एवरी डिप पे बाय कर सकते हैं। और KEI एंड eMudhra दोनों आउटस्टैंडिंग फंडामेंटल्स, गुड कंपनीज, गुड प्राइस। आप देख सकते हैं सामने स्क्रीन पे लगा हुआ है कि मार्केट गिर रहा है, करेक्ट हो रहा है, बट द स्टॉक्स आर रिफ्यूजिंग टू करेक्ट। और अगर बाय चांस कोई ऐसा ड्रॉप आ भी जाता है, stocks are immediately bouncing back. So these are going to be my 2 stocks which you can keep on radar and keep learning, keep earning with StockPro. Thumbs up देना, like करना, share करना, subscribe करना is your responsibility. Let's grow collectively. With this, I'll be signing off. Do join me for live trading every single day from 10 to 11. Bye bye. Take care.